हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। सो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के होल चैप्टर एमसीक्यूज़। एंड इस वीडियो में आपको सिर्फ एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, असर्शन रीज़न देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास एमसीक्यू मैटर ज़्यादा था तो मैंने एमसीक्यू जो है इस वीडियो में रखे। नेक्स्ट वीडियो आपको असर्शन रीज़न बेस्ड मिल जाएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि जब हमारा Zn हमारे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है। हमें मिलता है ZnSO4, क्योंकि हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा हमारा जिंक। सो हमारा कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, वो अकेला हो जाएगा। सो कौन से तरह की रिएक्शन है, ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विग्रस रिएक्शन बिटवीन Zn HCl फॉर्मिंग अ कलरलेस गैस विच, यानी कि जब हम Zn को HCl के साथ जब हम HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं सो हमें मिलता है हमारा जिंक क्लोराइड प्लस हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व आउट होती है। सो अब हमें बताना है कि ये जो गैस फॉर्म हो रही है इसकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या शो करती है। बर्न्स इटसेल्फ हेल्प्स इन बर्निंग, टर्म लाइम वाटर मिल्क एक्सटिंग्विशेस फायर। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो कि है बर्न्स इटसेल्फ। अब जैसा कि अभी हमने रिएक्शन पढ़ी थी ZnQSO4 वाली, सो जो हमारा कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर होती है। तो जैसे उसको Zn जो है डिस्प्लेस करेगा उसके सॉल्यूशन से, उसके एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट से, सो जो हमारा जो ब्लू कलर है जो कि हमारे कॉपर की वजह से था वो धीरे धीरे करके जो है वहाँ से गायब होने लगेगा। सो इसका कारण बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4, क्योंकि जिंक जो है वो हमारे कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो इसीलिए जिंक उसको डिस्प्लेस कर देगा और हमारा जो ब्लू कलर था सॉल्यूशन का वो कम होने लगेगा, ख़त्म होने लगेगा। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड का कंपाउंड बताना है, केमिकल फार्मूला। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। द कैटेगरी ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व इज़, यानी कि अब हमारे पास एक रिएक्शन दी गई है। अब वो रिएक्शन कहाँ है आपको तो दिख ही नहीं रहे है स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने वो डाली नहीं है। मैं आपको भी लिख के दिखाती हूँ। वो रिएक्शन है हमारी कि जब हमारा कॉपर जो है हम उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं सो हमारा क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड। सो अब हमें बताना है कि कौन सी कैटेगरी की रिएक्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सेकेंड जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल फार्मूला ऑफ ग्रीनिश सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज। अब ग्रीनिश सॉल्यूशन बताने के लिए तो हमें हमारे पास एक रिएक्शन चाहिए। तो वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन होगी हमारी कि जब हमारा कॉपर ऑक्साइड हमारे HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ये रिएक्शन है हमारे पास, ये मैंने लिखी नहीं थी, मैंने सोचा था आपको खुद लिख के दिखाऊंगी। सो ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये वाला एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा ना इसमें। सो Cu हमारा इस Cl के साथ चला जाएगा, तो CuCl2 प्लस हमारा HO के साथ जाएगा तो हमारा वाटर फॉर्म होगा। अब यहाँ पर आप देखो एक एसिड है, ऑक्साइड क्या होता है हमारे बेस होते हैं। सो एसिड प्लस बेस हमारा सॉल्ट बन रहा है एक, और एक हमारा बन रहा है वाटर। सो CuCl2 बनेगा जो कि हमारा ग्रेनिश सॉल्यूशन जो है क्या शो करेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन थर्ड। मेथड यूज टू गेट कॉपर पाउडर बैक फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे एक्स पता नहीं कहाँ से आ गया। हमें जो है हमारे फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम हमारे यहाँ पे आना था कॉपर ऑक्साइड। सो अब हमें बताना है कि हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, सो हमें हमारा कॉपर कैसे मिल सकता है वापस से। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ एक्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एक्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सेकंड जो कि रिडक्शन ऑफ एक्स। कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन ब्लैक। द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज, मैग्नीशियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला क्या है। सो रिएक्ट करवा के देखते हैं हम इनको। Mg हमारा मैग्नीशियम का होता है और N2 हमारा नाइट्रोजन गैस है, सो इसलिए हम इसको N2 की फॉर्म में लिख रहे हैं। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है नहीं, 282 इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 12। सो जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सो ये हमें देगा 282, यानी कि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें 2 है। सो इसकी वैलेंसी आ गई हमारे पास 2। देन अब हमारी बात करते हैं कि N की वैलेंसी क्या होती है। इसका क्या एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये देगा हमारा
2 5, यानी कि इसकी वैलेंसी जो होगी वो 3 होगी। 3 क्यों, यहाँ पे तो 5 है, 3 इसलिए होगी क्योंकि वो 5 छोड़ेगा सो उसको ज़्यादा भारी पड़ सकता है, सो इसलिए वो 3 जो है गेन कर लेगा। ठीक है, नॉन मेटल है क्योंकि हमारा नाइट्रोजन इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि गेन करेगा, सो इसकी वैलेंसी आ गई हमारे पास 3। तो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, Mg की वैलेंसी कितनी है 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास 3। सो जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारा बनता है हमारा Mg3N2। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन सेकेंड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ वीक बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ माइल्ड बेस। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 जो कि अ माइल्ड बेस, क्योंकि हम इसको एज अ एंटासिड जो है कंज्यूम करते हैं जब हमारे शरीर में जो एसिडिटी होने लगती है। When ash is treated with water, the solution becomes, यानी कि जब हम ऐश को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं सो जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे बन जाता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और बोथ बेसिक एंड न्यूट्रल। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड जो कि है बेसिक। जब हम मैग्नीशियम को एयर के प्रेजेंस में जलाते हैं सो वो बहुत ज़्यादा ऐश छोड़ती है, हमने पढ़ा था हमारे चैप्टर में। सो वो किस कलर की ऐश होती है, वाइट, ब्लू, रेड, ब्लैक। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट जो कि है वाइट। रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद नाइट्रोजन इज़ अ काइंड ऑफ रिएक्शन। अभी हमने मैग्नीशियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया था, सो किस तरह की रिएक्शन है, वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉमन नेम ऑफ NaCl इज टेबल सॉल्ट। हमारा टेबल सॉल्ट होता है ना, सोडियम क्लोराइड। केमिकल नेम ऑफ NH4Cl, क्या है ये, Cl से तो हमारा क्लोरीन होता है तो कुछ क्लोराइड की फॉर्म में होगा, पर ये तो हमारा चारों ही क्लोराइड है। NH4, NH3 क्या होता है, अच्छा NH3 होता है हमारा अमोनियम, सॉरी अमोनिया, तो NH4 है हमारा अमोनियम, सो अमोनियम क्लोराइड है इसका आंसर। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जलाना, कंबशन मतलब क्या होता है, जलाना। जब हम फ्यूल को जला दे तो किस तरह की रिएक्शन होती है, सबसे पहले ध्यान रखो जब जलाने की बात हो तो यूजुअली जो हमारे रिएक्शन होते हैं एक्सोथर्मिक होती है, तो अब इनमें तो एंडोथर्मिक है, सो ये तो हमारे होंगे ही नहीं। अब एक्सोथर्मिक है इसमें और इसमें, अब इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है, डीकम्पोजिशन तो नहीं होगी क्योंकि प्लस हमारा O2 होगा, इसमें तो हमारा एक सब्सटेंस जो है 2-3 में टूट रहा था, लेकिन तो डीकम्पोजिशन तो नहीं होगी। सो बच्चा क्या हमारा ऑक्सीडेशन, क्योंकि O2 प्लस O2 में चल जाएगा ना, जब हम उसको उसको जलाएंगे एयर के प्रेजेंस में तो जलाएंगे तो प्लस O2 तो आएगा ही ना, तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं जाके आगे, सो इसलिए ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक। Although nitrogen is the most abundant gas in the atmosphere, it does not undergo combustion. Identify the correct reason for this statement. नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में है, सो फिर भी ये जो है कंबशन के अंदर कंबशन अंडरगो नहीं करता है, सो इसका हमें रीज़न बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड कि नाइट्रोजन जो है हमारा इनर्ट गैस है, दैट्स वाई इट डज नॉट अंडरगो कंबशन। Copper sulfate solutions placed in 4 vessels A, B, C and D made of iron, zinc, silver and aluminium. In which vessel the chemical reaction will not occur? सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट हमारे 4 वेसल्स में, सो हम कॉपर सल्फेट को 4 बार लिखेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड एक इधर लिखते हैं कॉपर सल्फेट। अब हमारे पास जो 4 वेसल है वो किस किस के बने हुए हैं, आयरन, जिंक, देन सिल्वर एंड देन एल्यूमिनियम। अब आप ना, मैं रिएक्शन पूरी नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आयरन हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, सो इसमें रिएक्शन होगी। देन हमारा जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें भी होगी। Ag सिल्वर जो है हमारा कॉपर से कम रिएक्टिव है, इसमें नहीं होगी। और एल्यूमिनियम तो हमारा है ही, तो इसमें होगी। सो कौन से वेसल में हमारी रिएक्शन ये होगी, वेसल 3। सिल्वर कौन से में है, ए में हमारा आयरन है, बी में हमारा जिंक है, सी में हमारा सिल्वर, तो सिल्वर में हमारी नहीं होगी, सिल्वर हमारा सी, सो करेक्ट ऑप्शन है सी। व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडिड टू क्विकलाइम? क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सो जब हम इसमें वाटर डालेंगे सो क्या होगा हमारा, इट डिजॉल्व्स इन वाटर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, हीट इज प्रोड्यूस फॉर्मिंग लाइम वाटर, ऑक्सीडेशन ऑफ क्विकलाइम अगर्स। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड जो कि हीट इज प्रोड्यूस्ड फॉर्मिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है हमारा, और इसके साथ साथ हमारी एनर्जी भी जो है रिलीज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है? बर्निंग ऑफ पेट्रोल, बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ सोडियम इन वाटर, बर्निंग ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि बर्निंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स विल यू सिलेक्ट टू स्टडी द कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन द लेबोरेटरी? यानी कि लेबोरेटरी में जाकर अगर आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़नी है, उसको स्टडी करना है, तो आप किसे सिलेक्ट करोगे उसको जानने के लिए? बेरियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट, क्विकलाइम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि है क्विकलाइम। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा क्विकलाइम, हम क्विकलाइम को सिलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व व्हेन लीड नाइट्रेट सॉल्ट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब? यानी कि जब हम लीड नाइट्रेट के सॉल्ट को जो है हीट करेंगे, तो हमें क्या देखने को नहीं मिलेगा? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, जो कि क्रैकलिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड। किसी तरह की क्रैकलिंग साउंड जो है प्रोड्यूस नहीं होगी। इफ़ आयरन नेल इज केप्ट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन? यानी कि जब हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है। देन कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस। इसको अभी हम साइड में रखते हैं क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। नो केमिकल रिएक्शन अकर्स, ये भी गलत है, केमिकल रिएक्शन होगी। आयरन गेट्स प्रेसिपिटेटेड, आयरन प्रेसिपिटेट कैसे होगा? उसका तो सॉल्यूशन बन जाएगा, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि रिडॉक्स हो रही है ना, आयरन था, कॉपर सल्फेट था, होगी भाई, रिडॉक्स रिएक्शन होगी, पढ़ा नहीं क्या चैप्टर में? इन ऑर्डर टू परफॉर्म डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन द लेबोरेटरी विच पेयर ऑफ स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल? पेयर बताने की कौन सा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए ज़्यादा सुटेबल है? करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? फर्स्ट तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव वाले बेरियम है। सेकंड को अभी साइड में रखते हैं, और फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में दोनों क्लोराइड है, ये भी नहीं होगा। अब बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, और बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। सो नाइट्रेट वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसको भी नहीं रखते हैं हम इसको रखते हैं बेरियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड? कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि कंबाइन कर रहे हैं हमारे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। A substance which oxidizes itself and reduces other is known as reducing agent। जब खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरों को रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं हम। What happens when copper rod is dipped in iron sulfate solution? कॉपर रॉड को जब आयरन सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा, लेस रिएक्टिव है वो आयरन से, कुछ भी नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिडॉक्स रिएक्शन इज वन इन विच? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, कि एक सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, या एक रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है। वाइट सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू, कौन से कलर में चेंज हो जाती है? ग्रे कलर में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन थर्ड, जो कि बोथ ए एंड बी। सो आई होप कि आपको सारे MCQs क्लियर हो गए होंगे। Thanks for watching.